साम दाम दंड भेद हर नीति अपना के इस चुनाव को लड़ा। सर्व समाज ने उन्हें वोट दिया है और आज वो खुले मन से उन्हें जश्न बोल रहे हैं। सहारनपुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जब चुनाव चल रहा होता है तो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जो तत्काल रूप से जो है हटा दिया जाता है। मुजफ्फर अली गुर्जर जो यहाँ के जो है जिला अध्यक्ष सहारनपुर के थे कांग्रेस के, उनको हटा दिया जाता है और उनके जगह पर जो है संदीप राणा जो है नेताजी इमरान मसूद के बहुत बेहद नज़दीकी समझे जाते थे, उनको ज़िले की कमान सौंप दी जाती है तब जब लोकसभा चुनाव जो है पूरे चरम पर होता है। और उस रथ का जो है उनको सारथी बनाया जाता है, जिस रथ में जो है ये विजय की ओर जो है ले जाने का जो बड़ा प्रयास किया जा रहा था। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद जो है उसके लिए पूरे जी जान से जुटे हुए थे और विजय रथ जो है सहारनपुर से चलकर दिल्ली तक का सफ़र उस रथ ने किया है, जो इमरान मसूद जिसके जो है महारथी थे और उसके सारथी बने थे संदीप राणा। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इस बात की भी जानकारी लेंगे कि जो है इस रथ को जो है दिल्ली तक का सफ़र ले जाने का जो इख्तियार किया है सारथी के रूप में जो है संदीप राणा ने, कि जो है इसमें किस तरह का जो है इनके साथ में जो है तकलीफें आई हैं, किस तरह का जो है व्यवहार लोगों का रहा है और तमाम वो चीज़ें बातचीत की जाएगी जिसके जो है आज दर्शक भी जो है एक देख रहे हैं कि कांग्रेस का रथ जो है काफ़ी लंबे समय बाद सन 84 के बाद जो है दिल्ली की ओर जो है जाने का कार्य हुआ है। संदीप राणा जेडी न्यूज़ के साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। संदीप जी आपके जो है जेडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एन मौके पे आपको जो है कमान मिली है ज़िले की और उस समय कमान मिली है जिसकी पहले से कोई तैयारी न, चुनाव के समय में जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसे में जो है कंधों पर जो है बड़े भार आ जाता है तो उसको निर्वहन करना और उस रथ को जो है बड़ी कुशलता से जो है जिता कर दिल्ली की ओर ले जाना, आखिर ये कैसे संभव हुआ है? देखिए, जो आप एन वक्त पर कह रहे हैं, सही मायने में तो ये प्रक्रिया 6 महीने से चल रही थी। जिला अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, जिला अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया 6 महीने से चल रही थी। होते 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 एंड टाइम पे आगे वो प्रक्रिया पूरी हुई है। और देखिए, इस रथ को आगे ले जाने में हमारी पूरी टीम का, सर्व समाज का सहयोग रहा है। उन्होंने तन मन धन हर तरीके से, हमारे में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो किसी की बात को टाल दे। जिसने जो कहा, सुझाव रखा, उसे हर तरीके से पहले मंथन किया गया, उसके बाद हर तरीके से उसे साथ लेके चला गया और उस पर विचार करके हमने साम दाम दंड भेद हर नीति अपना के इस चुनाव को लड़ा। संदीप जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जब प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, पिछले 6 महीने की आप बात बता रहे हैं, लेकिन जब जो है हंडी में उबाल लग रहा होता है तो उस समय जो है पूरा बदलाव किया जाना कहाँ तक उचित था? ये प्रक्रिया ये चुनाव के बाद भी तो हो सकती थी और ऐसे मौके पर क्या आपकी बिरादरी का लाभ लेने के लिए सहारनपुर में कांग्रेस ने कदम उठाया? मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, मेरी बिरादरी शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि अभी, शुरू से ही नेताजी के साथ चलने का काम करते थे। अच्छे हमारे मौजूदा प्रधान हैं, जो हमारे जिला पंचायत हैं, हमारी बिरादरी से आते हैं, ऐसा नहीं है वो उनके साथ नहीं जुड़े हुए थे। ये प्रक्रिया, देखो, मैं कांग्रेस का पुराना सिपाही हूँ। सन 80 में मेरे ताऊजी MLC रहे हैं, 85 में विधायक रहे हैं, 89 में फिर देवबंद से विधायक रहे हैं और मैं 2022 में जब ताऊजी का नाम बता। महावीर सिंह राणा। अच्छा, राणा बेड़ी वाले। हाँ, बेड़ा संदल से। बेड़ा संदल। तो और मैं 2022 में खुद चुनाव लड़ा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं नेताजी के साथ ही, नेताजी ने प्रयास किया, नेताजी को लगा कि चुनाव में अभी ज़रूरत है तो थोड़ा सा समाज भी एकजुट हो जाएगा, तो इसलिए उस टाइम पे थोड़ा करना ज़रूरत समझा, क्योंकि बदलना तो था ही, चाहे चुनाव के बाद, ये चुनाव से कुछ दिन पहले, लेकिन उस टाइम लगा कि भाई राजपूत समाज में रोष भी है, वो देख रहा है बीजेपी की सारी क्या चल रहा है, बीजेपी समाज के साथ क्या कर रहा है। उस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे सही समझा कि हाईकमान ने समझा कि हाँ, इस टाइम पे हमें यहाँ पर जिला अध्यक्ष नैले पे देला मार के लाभ लेके नेताजी नहीं नेताजी बीजेपी से रोष था, ऊपर से संदीप राणा को जो है जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। हाँ, मैं नेताजी की बात नहीं करूँगा। नेताजी के साथ साथ पूरे देश में, ये देखो, ये फर्स्ट फेज़ था। फर्स्ट फेज़ में जैसे जैसे लहर चली वो पूरे देश में चलती चली गई। फर्स्ट फेज़ में जो माहौल बना वो पूरे देश में बदलता चला गया। हिंदू स्पष्ट जो हिंदू मुस्लिम की हुई थी वो मिथ्या ही ख़त्म हो गई थी फर्स्ट फेज़ में, और हमारी थोड़ी सी मेहनत और हो जाती तो उम्मीद है कि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो अब प्रधानमंत्री हो। थोड़ी सी चूक रह गई, जैसा आप बता रहे थे। लास्ट में आते आते संविधान को लेकर उन्होंने बातचीत की, चर्चा किया, तो उसमें लास्ट में आते आते जो है हल्की सी चूक का जो सामना करना पड़ा है, जैसा आप बता रहे हैं।
संविधान का प्रॉपर लाभ लिया है, राजपूत समाज की नाराजगी का प्रॉपर लाभ लिया है, जिस तरह के मोमेंट्स जो है नानकता से उठ के चला है, वो पूरी चिंगारी पूरे देश भर में जो भटकने का कार्य, वजह क्या मानते हैं ठाकुर समाज की, चाहे राजपूत समाज की, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की? देखिए, मैं राजपूत समाज की नहीं, मैं हर समाज की बात करता हूँ। आप किसी भी समाज में चले जाइए, आप मीडिया से हैं, आप पत्रकार हैं, आप किसी भी समाज में जाके बात कीजिए, आप किसी भी प्रतिनिधित्व करने वाले समाज से बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि इस सरकार में वो हर आदमी, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, या कोई भी छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर आदमी त्रस्त है। वो समाज ही तो है। वो जाट समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं, राजपूत से, दलित से, सबको किसी न किसी बात को लेके इस सरकार से नाराजगी है। सहारनपुर में माकूल लाभ मिल पाया इस नाराजगी का? बिल्कुल मिला। आप लोग देख रहे हैं कि दलित समाज हमारे साथ कितनी भारी तादाद में चला, और राजपूतों ने देखो 7 तारीख को जो पंचायत की थी, उसका लाभ तो पूरे देश में आपने देखने को मिला है। वो तो हमारे नेताजी ने संसद में खड़े होकर बात कह दी, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन। ठाकुर ने वचन निभाया इस बार? बिल्कुल निभाया, बिल्कुल। और मैं उन लोगों का आभारी भी हूँ अपने समाज के साथ साथ। मैं दलित समाज का, सैनी समाज, सभी समाज, सर्व समाज का आभारी हूँ कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली जो बीजेपी की जो एक शैली थी उसको ख़त्म करके और इस धर्म जाति से ऊपर उठ के वोट किया नेताजी को। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे जाए राघव लखन पाल का तो ये कहना है, शर्मा जी का ये कहना है कि जो 85% वोट मुझे मिला राजपूत समाज का। एक हल्ला बनाया गया है जो वास्तव में सच नहीं था कि नाराज है राजपूत समाज। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं उनकी प्रत्याशी जी की बात करूँगा। देखो, राघव लखन पाल जी वो कह रहे हैं कि बूथ उठा के देख लीजिएगा। हाँ, राजपूत समाज के गाँव के बूथ उठा के देख लीजिए, 85% वोट मुझे मिला है। तो जब उन्हें इतना है कि 85% वोट मिला है, तो वो फिर इस समाज से नाराज क्यों है? जयचंद क्यों बताया जा रहा है? क्या ये बात अच्छी लगती है कि एक लोकसभा लड़ते हुए उन्हें कितनी बार उन्होंने जिताया, राजपूत समाज ने नहीं, सर्व समाज ने उन्हें वोट दिया है, और आज वो खुले मन से उन्हें जयचंद बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जो ब्राह्मण समाज है हमारा पूजनीय है, और राघव लखन पाल जी हमारे एक बहुत प्रतिष्ठित नेता है। उनसे मतलब समाज ये अपेक्षा नहीं करता कि वो इन शब्दों का उपयोग करें। देखो, राजपूत समाज तो हमेशा ब्राह्मण समाज के ऋणी रहा है। उनके ही बताए हुए जो भी उन्हें आदेश करते हैं, उनके ही बताए हुए कामों पे हमेशा चलता आया है। तो हमारा किसी भी समाज से, खासकर ब्राह्मण समाज है या कोई सा भी समाज है, गुर्जर समाज, जाट समाज, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। हमारा जो मतभेद है वो सीधा सीधा पार्टी से है, बीजेपी से है। लेकिन उन्होंने तो कहीं जयचंद बना, बस किसी भी समाज को जो जयचंद कहने का कार्य नहीं किया। आपके पास उनका कौन सा बयान आखिर आ गया जिस वजह उन्होंने बिरादरी को इंगित करते हुए जयचंद कहने का कार्य किया? परशुराम जयंती में उन्होंने खुद उस पर गाड़ी पे चढ़ के ये बात बोली है कि आस्तीन के सांप और जयचंद तो कहा है। हाँ, लेकिन किसी समाज को नहीं कहा है। देखिए, अब खुला तो कोई भी नहीं बोलेगा, खुला तो कोई नहीं बोलेगा। आपको लगता है कि संदेश आपकी तरफ था? अब ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि संदेश किसकी तरफ था। ये तो आप टारगेट किया गया राघव लखन पाल के द्वारा। जिस टाइम राघव लखन पाल जी बाहर निकले चुनाव के बाद ही, उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि एक विशेष जाति जो है ना, उन्होंने हमें वोट नहीं किया, उनकी वजह से हमारी हार हुई है। और वो विशेष जाति किसे मानेंगे, आप बताइए? आप पूरी जातिवादी बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज नाराज है, ठाकुर समाज से आप ये भी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा कि ब्राह्मण समाज नाराज नहीं है, ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। लेकिन जैसे जैसे ये मिथ्या दिखा रहे हैं, ब्राह्मण समाज को बौखलाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज कभी देखो, हिंदू समाज का सबसे अभिन्न अंग है ब्राह्मण समाज। वेदों में सबसे ऊपर जो है इन्हें हमें पूजा गया है, माना गया है। तो इनसे तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। मरना और जीना हर चीज़ में हमें ब्राह्मण समाज जो है सर्वोपरि है। तो हम उनकी खिलाफत पे तो कभी आ ही नहीं सकते। हमारा इसमें किसी भी समाज से कोई लेना देना नहीं। हम किसी भी समाज के विरोधी नहीं हैं। हम सीधा विरोधी पार्टी के हैं, बीजेपी सरकार के विरोधी हैं, उनकी नीतियों के विरोधी हैं, उनके द्वारा लोगों को परेशान जो किया जा रहा है, जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, जो बेरोजगारी कराई जा रही है, उनके विरोधी हैं। इसी उस पर चुनाव लड़ा गया है। संविधान का फैक्ट सहारनपुर में पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। संविधान का फैक्ट पूरे देश में पड़ा है। सच्चाई है वो? बिल्कुल सच्चाई है। अगर सच्चाई ना होती, देखो हर समाज में अब पढ़े लिखे लोग हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो संदीप जी, लगता है कि संविधान बदला जा सकता है?
अगर अब की बार ये पूर्ण बहुमत से आते तो शायद नहीं संशोधन करते इसमें। ये संशोधन तो पहले बहुत बार हुआ है और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा किया है। अब की बार पूरे बदलने की बात हो रखी थी। देखो, जब थोड़ा बहुत कहीं मुद्दों पे आगे किसी चीज़ को अगर आप देखें कि इसकी आवश्यकता है तो वो हो जाता है, लेकिन अब की बार तो उनके नेता ने खुला कहा है कि अब की बार हमारी सरकार रहेगी तो हम संविधान को बदल देंगे। ये हम नहीं कह रहे, उनके खुद के नेताओं ने कहा है, ये हमारी बोली। उसको आपने बुना लिया। बुलाने की बात नहीं है। देखिए, आप ये नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि ये इफेक्ट पड़ा है, उसका लाभ मिला है, आप खुद कह रहे हैं। बुलाने की बात नहीं है, हमने संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बुलाने की बात नहीं कर रहे। हम आगे भी उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक संविधान को अगर कोई मतलब वो नहीं, कोई भी देखो, संविधान एक हमारे ग्रंथ की तरह है। अगर हम संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो सीधी सी बात है कि सरकार तो कोई भी होगी, ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करेगी तो उसे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। बात आपसे यह है, देश जो है संविधान से चलेगा, नहीं कि जो किसी दूसरे कानून या किसी की सोच से चलेगा, किसी पार्टी से चलेगा, आप बात सही कह रहे हैं। लेकिन जो हाल फिलहाल में क्या आपको लगता है कि संविधान जो सुरक्षित हाथों में आ गया है? देखिए, अभी तो सरकार में बीजेपी है, अभी कैसे सरकार में आ गया, लेकिन हाँ इतना है कि हम विपक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो गए। आप विपक्ष में इतने मजबूत हो गए कि वो इनकी तरफ को अब देखते हुए 100 बार सोचेंगे। जो आप बात बोल रहे थे, जो अहित होने वाला था उसको रोक दिया जाएगा, बचा दिया जाएगा। आपका साफ करना है। सन 1984 के बाद में जो रथ कांग्रेस का जो है 1984 में जो लोकसभा की ओर दौड़ा था कांग्रेस का, वो इस बार दौड़ा है और आपके जो है नेतृत्व में आप साथ ही रहे हैं उस विजय रथ के। मैं आपको ये बात पहले भी कह चुका हूँ, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिन लोगों ने आप पे अपेक्षा करते हुए, उम्मीद करते हुए जो है गठबंधन प्रत्याशियों को वोट दिया। जन अपेक्षा पे कैसे खड़े उतरेंगे आप लोग? देखिए, पहले तो मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे से उम्मीद लगा के और हमें जो है लोकसभा पहुंचाने का कार्य किया है, हम पे विश्वास किया है। और हम पूरे 5 साल, आप यहाँ शायद देखते भी होंगे, हम पूरे 5 साल एक नहीं पूरी टीम उनके हर काम में, उनके हर सुख में दुख में खड़े होने का काम करेंगे, रात हो चाहे दिन हो। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे से कोई भी कार्यकर्ता नाराज होकर ना जाए। उम्मीदें बढ़ जाती है, जन उम्मीद के जो इमरान मसूद बने, आप भी कप्तान हैं, तमाम लोगों को जो है बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे होंगे जिनसे चुनाव जीते हैं आप लोग, जो है तमाम लोग जो आप मिलने भी आ रहे होंगे। इस समय को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? देखो, ऐसा एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, हमारा तो काम ही समाज सेवा का है। ये ठीक है कि अब कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, पहले भाई चुनाव था उससे पहले कुछ कम थे, अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, लेकिन जैसे जैसे उम्मीदें बढ़ रही है हमारा हौसला भी बढ़ रहा है। देखो, ये तो भाग्यवान लोग होते हैं जिनके पास लोग काम के लिए आते हैं और भाई हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। हमारा काम है समाज सेवा का और हम हर तरीके से, हमारी पार्टी, हमारे नेता हर तरीके से उनके सुख दुख में खड़ा होने का काम। 2027 को कैसे देखते हैं सहारनपुर? अगर हम बात कांग्रेस की पार्टी की जाए तो, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा वजूद नहीं रहा है काफ़ी लंबे समय से, और अब आप पे जिम्मेदारी आ गई है। 2027 में सिरपान खड़ा है, विजय रथ दिल्ली तक दौड़ा है अब आपका लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में किस तरह का रिजल्ट आप देने का कार्य करेंगे? देखिए, जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ जा गए हैं, ऐसे ही 2027 में हम लखनऊ की तरफ जाएंगे और उम्मीद है कि हमारे यहाँ लोकसभा की 7 सीटें हैं। ट्रैफिक बड़ा हुआ रास्ता मिल जाएगा? बिल्कुल खुला रास्ता है। अब लोगों के समझ में आ चुका है, जो मिथ्या इन्होंने 10 साल से चला रखी थी, हिंदू की, मुस्लिम की, धर्म की, जात की, राम मंदिर की, ये सब लोगों ने दरकिनार कर दी। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें महंगाई से छुटकारा चाहिए। तो उन्होंने देख लिया कि इस धर्म जाति पे बहुत हो चुका है, सिर्फ ये एक ख्याली पुलाव है जिससे कुछ नहीं होने वाला, बस अब और नहीं। और नहीं। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका।